लास्ट जो है 17 देखा था हमने, 4/17। आज स्टार्ट करेंगे 18 से। चल, सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात् सदा ज्ञाताः चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात् सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। अगला है 19 नंबर। न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात् न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात् न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात्। अगला है 20। एक समये च उभयान वधारणम् उभय अनवधारणम्। एक समये च उभय अनवधारणम्। एक समये च उभय अनवधारणम्। अगला है 21। चित्त अंतर दृश्ये बुद्धे अति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। चित्त अंतर दृश्ये बुद्धे अति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। चित्त अंतर दृश्ये बुद्धे अति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। एक बार और देखते हैं। चित्त अंतर दृश्ये बुद्धे अति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। अगला है चित्तेर प्रति संगमायास्तदाकार पत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। इसको ब्रेक करके देखते हैं। चित्तैः अप्रति संग मायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। तद आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। ओके। चित्तेर
प्रतिप्रसंग माया स्तद आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् चित्तैर प्रतिप्रसंग मायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। एक बार वापस से देख लेते हैं, देख करके देखते हैं। चित्तैः अप्रति संग मायास्तद माया तद आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दृष्ट दृश्योपरोपरत्तम चित्तम सर्वार्थम दृष्ट दृश्योपरत्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। अगला है तद संख्येय वासनाभिय चित्तमपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। तद संख्येय वासनाभिय चित्तमपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। तद संख्येय वासनाभिय चित्रमपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। एक बार वापस से देख लेते हैं इसको। तद संख्येय वासनाभिय चित्रमपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। आगे 25 विशेष दर्शिन आत्मभाव भावना विनिर्वृत्ति विनिर्वृत्ति विशेष दर्शिन आत्मभाव भावना विनिर्वृत्ति विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना विनिर्वृत्ति। विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिर्वृत्ति। अगला है 26 तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। 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 अच्छा, अगले स्लाइड में जाने से पहले
इस स्लाइड में किसी सूत्र को पढ़ने में वो हो रहा है क्या, प्रोनाउंस करने में? सर एक बार 21 कर लेते हैं। 21? हाँ सर। ठीक है। चित्त अंतर्दृश्ये बुद्धिर्बुद्धे अतिप्रसंगः स्मृति संकरश्च। ओके, एक बार आप प्रोनाउंस करके देखिए। जी। चित्तांतर दृश्ये बुद्धिरति प्रसंग स्मृति संकरश्च। यहाँ पे क्या, यहाँ से थोड़ा सा नहीं समझ में। यहाँ बुद्धि बुद्धिरति। जी पे बुद्धि बुद्धेह अति प्रसंग। बुद्धि बुद्धेह, यहाँ पे जो र लिखा है ना, र जो है वो क्या है, हा है, मतलब आहा की मात्रा लगती है वो, आधा हा प्लस आ। बुद्धि बुद्धैः बुद्धे ह, यहाँ पे दो बिंदु और अति प्रसंग। जी ठीक है, अति प्रसंग संकरश्च। ठीक है, चलें अगली स्लाइड। हाँ जी। तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः। अगला है 28। हानम् एषां ककेशवदुक्तम्। क्लेश, ये यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लेश होगा शायद। बुक है ना आपके पास? हाँ सर। हानमेषां क्लेशवदुत्तम क्लेशवत उत्तम। हाँ जी सर, क्लेशवत उत्तम, क्लेशवद उत्तम वैसे है पर तोड़ के दिया। ठीक है, ये है हानम एषाम क्लेशवत उत्तम। उत्तम मतलब कहा जाता है ना। हानम एषाम क्लेशवत उत्तम। हानम मतलब क्या होता है? नुकसान, नुकसान या हानि, हानि विनाश। यहाँ पे जो है हानि का मतलब है उसको खत्म करना, है ना।
जैसे हाँ जी। चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं ना, तो जो निरोध वर्ड है उसका यहाँ पे हान, हान के अर्थ में, ठीक है। जी। निरोध हो जाना या फिर उससे छूट जाना। हानम एशाम क्लेशवत उत्तम, ठीक। आगे चलते हैं 29। प्रसंख्याने अप्य कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेह समाधिः। प्रसंख्याने अप्य कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधिः। प्रसंख्याने अप्य, इसको अगर एक साथ करेंगे तो यहाँ पे अपि अकुसीदस्य, ओके। तो ये है प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्ममेघ समाधि, ओके। प्रसंख्याने अप्य कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्ममेघ समाधि। आगे है ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। आगे है 31। तथा मतलब ये जो ऊपर जिस चीज के बारे में डिस्कस करा है ना, धर्म में एक समाधि, तो धर्म में एक समाधि के माध्यम से क्या हो रहा है, क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो रही है, ठीक है। क्लेश कर्म निवृत्ति, धर्म में एक समाधि का फल है क्लेश और कर्म से निवृत्ति। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। धर्म में एक समाधि की परिभाषा और उसका फल क्लेश कर्म से निवृत्ति, ओके। आगे है तदा सर्व आवरणम मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्याज्ञेयम् अल्पम्। तदा सर्व आवरणम, आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्या ज्ञेयम् अल्पम्। तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्या ज्ञेयम् अल्पम्। एक बार और देख लेते हैं। तदा सर्व आवरण, सभी प्रकार के आवरण
मल अपेतस्य मतलब कि मल से अलग हुए, अपेतस्य। ज्ञानस्य अनंत्यात्, वही अनंत जो है वो अनंत हो गया है, ठीक है। अनंत्यात् या, और यहाँ पे आता है जो है तक, ज्ञेयम अल्पम, ठीक है। इसको जानने के बाद, जानने के लिए ज्ञेयम अल्पम, जानने के लिए बहुत थोड़ा ही बच जाता है, ठीक है। ये जो क्लेश कर्म की निवृत्ति हुई है उसके बाद सर्व आवरण जो है ना, जितने भी मतलब अज्ञान रूपी मल रूपी जो भी आवरण है वो हट गए हैं, है ना। और ज्ञान जो है वो क्या हो गया है, अनंत हो गया है। और ये जो है मतलब कि जानने योग्य जो चीजें हैं वो क्या हो गई हैं, अल्प हो गई, ठीक है। आगे है, ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति गुणानां, ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति गुणानां, अब क्या हो गया यहां से, परिणाम क्रम की क्या हो गई, समाप्ति हो गई, ठीक है। ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति गुणानां, किसके किसके परिणाम क्रम की समाप्ति हो गई है, तो गुणानाम, गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो गई। तत्कृतार्थानाम, उसकी कृपा से, किसकी कृपा से, इसकी कृपा से, ठीक है। मतलब ये जो अवस्था आई है ये हम अल्पम वाली, उसके बाद क्या हुआ, तत्कृतार्थानाम, उनकी कृपा से परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। ये गलत है, 33, एक सेकंड मतलब यहां से मत पढ़िएगा, बुक से पढ़िएगा एक बार। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः। अगला है लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट और योग दर्शन का, योग शास्त्र का लास्ट, 34 कैवल्य के बारे में कह रहे हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः
कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति। इति पतंजलि विरचिते योगशास्त्रे चतुर्थः कैवल्यपादः। यहाँ पे आपका योग सूत्र जो है समाप्त होता है। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, अब जो है सूत्र चैंटिंग वाला जो पार्ट है वो हो गया है ना। आप खुद कहां तक याद कर पाए हैं? सर याद तो मैंने 3 पाद के मतलब किए हैं मतलब वो थोड़ा सा अभी क्या है पारायण कर रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि एग्जाम है। याद तो मतलब याद थे मेरे को ये पूरे, पिछले बार भी किए थे मैंने। तो अभी क्या है कि इनको सबको एक बार पूरा मैंने पारायण किया और भी अदर भी थोड़ा देख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम की वजह से प्रॉपर तो नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ। बाकी पढ़ ली है मैंने पूरी। आपने अभी चैंटिंग करा दी एक बार, तो इसमें मैं इस बीच में भी मैंने खुद से भी 1-2 बार अभ्यास किया। और याद कितना है? याद तो सर मैंने ये किए हैं, पूरे ही किए थे। भूल जाता हूँ, बस यही है कि किस्मत हो जाते हैं अभ्यास रहने की वजह से पूरा प्रॉपर उनका। इसको ना वैसे तो 4th चैप्टर का भी पूछते हैं, बट मेनली जो शुरू के 3 है ना उन्हीं से ही आते हैं। वो आपने बताया वो क्वेश्चन आ रहा है धर्म